नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 10:56 तक रहेगी। आज सुबह 8:53 तक स्थायी जयद योग यानी रेस्पोंडेंट की जीत का योग रहेगा। आज सुबह 9:57 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज वामन द्वादशी का व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 10 अप्रैल की दोपहर 12:25 से देर रात 1:01 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 अप्रैल को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अप्रैल की शाम 7:04 से देर रात 1:01 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:57 से शाम 4:43 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 6:59 से देर रात 1:41 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 9 बजे अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:08 से दोपहर 1:43 तक। मुंबई दोपहर 12:41 से दोपहर 2:14 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:25 से दोपहर 2 बजे तक। लखनऊ दोपहर 12:08 से दोपहर 1:43 तक। भोपाल दोपहर 12:22 से दोपहर 1:56 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:39 से दोपहर 1:13 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:41 से दोपहर 2:15 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा दोपहर 12:10 से दोपहर 1:43 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त करेंगे। शासन व प्रशासन के कार्यों में सावधानी बरतें। आज निवेश संबंधी योजनाओं को गति मिलेगी। आज किसी अजनबी पर सोच समझकर भरोसा करें। विद्यार्थियों को आज किसी उलझन से छुटकारा मिलेगा, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बच्चों से अच्छी खबर मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए
उत्तम रहने वाला है। दिनचर्या में सुबह की सैर को शामिल करेंगे, जिससे आप अपने काम को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। मित्र या रिश्तेदार आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं, आप उसे निराश नहीं करेंगे। आप अपने रुके हुए सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। घर से जुड़ी समस्याओं पर विचार करने की ज़रूरत है। आज ज़िंदगी की भागदौड़ में आप खुद को खुशनसीब महसूस करेंगे, क्योंकि आपका जीवन साथी वाकई बेहतरीन है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपकी योजनाओं को गति मिलेगी। आज आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आज आपको बड़ों का साथ व सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। आज आपको शिक्षा में आ रही समस्या से छुटकारा मिलेगा। आपको खुशी होगी। आज आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज जीवन साथी से मनपसंद उपहार मिलेगा। मेडिकल के छात्रों को किसी अनुभवी डॉक्टर का मार्गदर्शन मिलेगा। धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था व विश्वास से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खुशहाल रहने वाला है। आज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की नई योजना बनाएंगे, जिससे आपकी कामयाबी आसमान की बुलंदियों पर होगी। आपकी मुलाकात बचपन के किसी दोस्त से होगी। आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आमोद प्रमोद में आपका ज़्यादा मन लगेगा। आर्थराइटिस की परेशानी से आज आपको राहत मिलेगी। आज परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आज लेखकों के मन में नई स्टोरी लिखने का भी विचार आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहने वाला है। आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना है। आपके मित्र आपसे मिलने आएंगे, जिनसे मिलकर आपकी यादें ताज़ा होंगी। छात्र खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। जो लोग घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने परिवार से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आपने पहले कोई निवेश किया हुआ है तो आज उसका अच्छा लाभ मिलेगा। बच्चे आज किसी खिलौने के लिए जिद कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए खुशियां लाने वाला है। परिवार में आपके अच्छे काम की तारीफ होगी। महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति की आपने कभी मदद की थी, वो आज आपके काम आएगा। शिक्षकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज अपनी क्षमता पर विश्वास करने से आपके सभी काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज आपको बेवजह किसी बात को लेकर उलझने से बचना चाहिए। ज़िंदगी में चल रही भागदौड़ के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। वकील वर्ग के लोगों को आज किसी क्लाइंट से अच्छा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। नवविवाहित दंपति के बीच आज मीठी नोकझोंक होगी। इससे रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आप अपने मित्रों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ऑफिस में आज आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसे पूरा करने में कलीग आपकी सहायता करेंगे। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आज अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। किसी कठिन परिस्थिति में आपको परिवार के लोगों से मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज किसी कानूनी मामले में जल्दबाजी न दिखाइए। आज अपने काम को समय रहते पूरा कर लेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो दिन शुभ है। आज आपके जीवन साथी को करियर में सफलता मिलेगी। आज अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें। आज आप दान धर्म के कार्यों में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। किसी से चल रही अनबन आज बातचीत के जरिए समाप्त होगी। आज ऑफिस के कार्य से दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आज आपके बढ़ते खर्चे आपको थोड़ी उलझन में डाल सकते हैं। आज किसी संपत्ति का सौदा जल्दबाजी में न करें। राजनीति से जुड़े लोगों को बड़े नेताओं से मिलने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज किसी पुरानी समस्या को दूर करने के लिए योजनाएं बनाएंगे। आज आपके स्वास्थ्य में पहले से बेहतर सुधार आएगा, जिससे रिलैक्स फील करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। सेहत के लिहाज से आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी, जिनसे मिलकर आपको खुशी होगी। यदि आपने बचत संबंधी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाया तो आप भविष्य के लिए धन संचय करने में कामयाब रहेंगे। किसी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज कुछ बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। संतान के साथ आज किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, उनका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे रुके काम पूरे होंगे। आज आप कुछ नए विचारों पर काम करेंगे। आज आपका दिन भक्तिमय रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को मिठाई का दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज तुलसी में दीपक जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, जीवन साथी की सलाह से आज आपको पैसे कमाने का नया जरिया मिलेगा। मूलांक 2, आज अपने घर का डेकोरेशन करवाने का विचार जीवन साथी के साथ करेंगे। मूलांक 3, करियर में गुरु का सहयोग मिलेगा। आप जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। मूलांक 4, जीवन साथी के साथ डिनर करने का प्रोग्राम बनाएंगे। इससे रिश्तों में मिठास आएगी। मूलांक 5, किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी, जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। मूलांक 6, आप अपने काम व जीवन के बीच बैलेंस बनाए रखेंगे। मानसिक शांति बनी रहेगी। मूलांक 7, सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। मूलांक 8, आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। मूलांक 9, आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथी के जोड़े के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हाथी का जोड़ा रखना बहुत ही शुभ होता है। ये दाम्पत्य जीवन में खुशी और प्यार लाने वाला होता है। इससे आपसी रिश्ते और मजबूत होते हैं। हाथी के जोड़े को घर में रखने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको हाथी से जुड़ी कुछ ये चर्चा कर ले कि जानवरों में हाथी बहुत ही कर्मठ और बुद्धिमान प्राणी है। साथ ही इनके पारिवारिक समूह में हथनियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। इनके परिवार का मुखिया सबको साथ लेकर चलता है, समूह में एकता बनाकर रखता है। आपने देखा होगा कि जब भी ये कहीं जाते हैं तो अपने परिवार के साथ ही जाते हैं और सबका ध्यान रखते हुए समूह में सबसे आगे चलते हैं। इस सब से पता चलता है कि कितने समझदार होते हैं, अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर में हाथी के जोड़े को रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 10:56 तक रहेगी। आज सुबह 8:53 तक
स्थायी जयद योग रहेगा। स्थायी जयद योग का मतलब है रेस्पोंडेंट की जीत का योग, यानी प्रतिवादी की जीत का योग, यानी जिसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया हो उसकी जीत का योग। अगर किसी ने आपके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया हो, किसी ने आपकी नालिश कर दी हो यानी शिकायत कर दी हो, या ऑफिस में आपको कोई शोकॉज मिल गई हो, अगर आपको कोई चार्जशीट मिल गई है और कुछ नहीं तो घर में ही, परिवार में ही किसी ने आपके मत्थे आरोप मढ़ दिया है, तो उसका जवाब देने के लिए, रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए, काउंटर एफिडेविट देने के लिए स्थायी जयद योग फायदेमंद रहता है। इस दौरान जवाब देने से आपकी बात सुनी जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। तो आप भी आज स्थायी जयद योग का लाभ जरूर उठाएं। आज सुबह 9:57 तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। मघा नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्र हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को यूज़ में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले स्थायी जयद योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं वामन द्वादशी की। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। हालांकि इसे लेकर कुछ मतभेद सामने आते हैं। सनातन धर्म में आज यानी कि चैत्र शुक्ल द्वादशी को वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। वहीं कुछ अन्य मतों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। महत्व दोनों का ही है। आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार की पंचोपचार या 16 उपचारों के साथ पूजा करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन चावल, दही आदि चीज़ों के दान का महत्व है। आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गाय बछड़ा पूजन भी किया जाता है। आज के दिन स्नान आदि के बाद गाय और बछड़े को भली प्रकार से स्नान कराकर उनकी पूजा की जाती है और हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। आज के दिन गाय के दूध, दही या अन्य चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका दान कर देना चाहिए। तो ये थी चर्चा वामन द्वादशी की। और अब बात करते हैं श्रापित योग की। कल हमने आपसे चर्चा की थी कि आजकल ज्योतिष के क्षेत्र में जोर शोर से चर्चा चल रही है पिशाच योग की। और हमने ये भी चर्चा की थी कि पिशाच योग में लग्ने संस्थिते राहु च पंचमे शनिर्गते पंचमे संस्थिते भौमा। अब लग्न में राहु, 5वें शनि, 5वें से 5वें यानी लग्न से 9वें मंगल, और ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा लग्न में बैठ जाए तो पिशाच योग का निर्माण होता है। पिशाचों के चरित्र का वर्णन करते समय हमने आपको बताया था कि ये पिशाच अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, किसी से मित्रता नहीं करते, ये अपने मन में ही खोए खोए से रहते हैं और अपने मन में ही चीज़ों की गणित बनाते रहते हैं। कभी शेयर नहीं करते किसी से, बहुत कम शेयर करते हैं। इनके जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर के बाहर मित्र होते हैं, जो लोग फैमिली को सेगमेंट कर लेते हैं। दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई सन एंड दिस इज माई फ्रेंड, एंड फ्रेंड इज समथिंग वेरी ग्रेट। कोई अपनी पत्नी को मित्र नहीं बनाता, कोई अपने पुत्र को मित्र नहीं बनाता, लेकिन पिशाच पति, पत्नी, इष्ट, मित्र, दोस्त, यार किसी को मित्र नहीं बनाते। ये अत्यंत बुद्धिमान लोग होते हैं और अपने मन में ही चीज़ों का आकलन करते रहते हैं और ये बड़ी पीड़ा के शिकार होते हैं।
मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार की पीड़ाएं इनको प्राप्त होती। आजकल पिशाच योग कह करके एक युति की चर्चा की जा रही है, वो है शनि और राहु की। शनि और राहु 29 मार्च की रात 9:44 कुछ सेकंड यानी 9:45 पर शनि के मीन राशि में आते ही एक हो गए हैं, और राहु जब तक अगले खाने यानी वक्री है तो कुंभ में न चला जाए यानी 18 मई की शाम 7:35 तक एक ही खाने में रहेंगे। शनि और राहु की इस युति को ज्योतिषी लोग पिशाच योग कह रहे हैं। वास्तव में पिशाच योग वो है जो हमने अभी आपको बताया। इस योग को कहते हैं श्रापित योग। अब श्रापित योग में कुछ लोग इसे प्रेत श्रापित योग भी कहते हैं। कल हमने आपको श्रापित योग की चर्चा की थी, एक उदाहरण भी दिया था। यह श्रापित योग बहुत रूप में दिखाई पड़ता है, और श्रापित शब्द से अर्थ खराब लिया जाता है। जैसे किसी ने किसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा बुरा हो जाए। लेकिन ये जो योग शनि और राहु का बनता है, तो अगर किसी की जन्मपत्रिका में शनि श्रेष्ठ है या राहु श्रेष्ठ है, तो शनि राहु की ये युति मनुष्य के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन करा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण बनने के बाद इन 1-1.5 महीने में आपको इस देश में ही कई बड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन, बड़े कूटनीतिक राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मैं एक बार फिर आपको स्ट्रेसफुली ये बात कह दूं कि इस अवधि में यानी 18 मई के पहले आपको देश में बड़े ही कूटनीतिक राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ऐसा घटित होगा ग्रहों के कारण। अब कल हमने सबकी चर्चा कर ली थी, और अब राशिवार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों की जन्मपत्रिका में 12वें खाने में शनि और राहु की युति होगी, और मेष राशि वालों की दृष्टि कहाँ होगी? पहली दृष्टि तीसरे स्थान पर होगी, यानी 12, 11 और 10, यानी राज्य पर दृष्टि होगी। राज्य, अब देखो 10वें घर के लिए शनि कारक है, 10वें घर के लिए राहु भी बहुत बुरा नहीं, और 6ठे घर को शनि और राहु देखेंगे, और उस स्थान से 10वें, यानी कि जन्मपत्रिका में 10वां घर कौन सा है? एकादश हो गया। आपकी जन्मपत्रिका, आपके लग्न से मीन राशि 12वें बैठी है, वहां से 10वां कौन सा हुआ? 3rd हाउस। यानी भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, स्थिति स्ट्रांग होगी। इसका फर्क आपकी शैया पर होगा, आपके राज्य पर होगा, आपके रोग और शत्रु पर होगा। रोग और शत्रु नष्ट होंगे, आपका राज्य मजबूत होगा, आपकी नींद कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। यानी आप, हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़े जिसकी वजह से आपकी नींद कम हो जाए। वैसे भी लोग बताते हैं कि मैं 4 घंटे सोता हूँ, कोई कहता है मैं 3 घंटे सोता हूँ, कोई कहता है मैं 2.5 घंटे सो के योग निद्रा ले लेता हूँ। तो अब चूँकि हम सबके पास 24 घंटे में 24 घंटे ही हैं। अच्छा, शनि का 6ठे, 8वें, 12वें जाना वैसे भी शुभ है, तो मेष राशि वालों के संदर्भ में शनि का 12वें जाना शुभ है। राहु के साथ उसकी युति उसके राज्य पर असर डाल रही है, उसके रोग शत्रु मित्र पर असर डाल रही है, और भाई बहनों पर और पराक्रम पर असर डाल रही है। तो मेष राशि वालों का पराक्रम बढ़ेगा, मेष राशि वालों को इससे लाभ होगा। गवर्नमेंट में, राज्य में, नौकरी में, व्यवसाय में उनकी स्थिति मजबूत होगी, और रोग और शत्रु के घटने की संभावना बेहतर है। तो ये थी बात मेष राशि की। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों यानी वृषभ लग्न वालों के लिए, अब देखो यहाँ एक बात याद दिला दूं आपको कि जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो 3 तरह के गोचर हम देखते हैं। एक हम लग्न से गोचर देखते हैं, दूसरे हम चंद्रमा से गोचर देखते हैं, और तीसरे हम सूर्य से गोचर देखते हैं। तो अभी हम आपको जो गोचर बता रहे हैं ये लग्न से बता रहे हैं। अभी हमने मेष लग्न का आपको गोचर बताया, अब हम वृष लग्न का गोचर आपको बता रहे हैं। अब वृष लग्न वाले की राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन कुछ भी हो सकती है।
आप चंद्रमा से गोचर देखना चाहते हैं, हम लोग एक दिन चंद्रमा से भी गोचर की चर्चा करेंगे। अभी हम लोग लग्न गोचर की चर्चा कर रहे हैं। वृषभ लग्न गोचर वालों के ये योग एकादश स्थान पर बन रहा है, और एकादश स्थान राहु और शनि दोनों के लिए अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय मीन्स अत्यंत प्रिय, उनके लिए लाभ के बड़े मार्ग प्रशस्त कर देगा। तीसरी दृष्टि भाग्य पर आएगी। अचानक किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, भाग्य पर लगा ताला खुल जाएगा। और दशम जो दृष्टि है उसकी, वो कहां होगी? वो धन के खाने में होगी, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस यानी धन के खाने में, तो वृष राशि वालों को ढेर सा धन खर्च करना पड़ेगा। कलेक्टेड अप मनी खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, लोगों में वितरित हो जाएगा, और उसके बदले कुछ बड़ा हासिल हो जाएगा। किसी बड़ी कामना की पूर्ति हो जाएगी, किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, भाग्य खुल जाएगा। तो वृष राशि वालों के लिए ये युति सच पूछें तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाली है। अब देखो, यही बात कहता हूं, लोग कहते हैं श्रापित योग, श्रापित योग, प्रेत श्रापित योग, प्रेत श्रापित योग। अरे भैया, इतना काहे नाराज हो जाते हो प्रेत के नाम से? आपने चर्चा सुनी तुलसीदास जी, संत तुलसीदास बड़ा परेशान थे भगवान राम को पाने के लिए। किसी ने बताया यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, फलाना चले जाओ, तो एक ने उनको उपाय बताया कि भाई तुम जो जाते हो सुबह शौच के लिए, तो ये इस बेर के पेड़ में अगर शौच से बना हुआ पानी डाल दो 40 दिन तक, तो प्रेत प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब ये सब ये कहानियाँ दी हुई हैं, ये कहीं सुनी कहानियाँ हैं और अवेलेबल हैं बुक्स में। तुलसीदास जी ने 40 दिन तक उसमें पानी डाला, और फिर पानी नहीं डाला, और शौच जाते थे और बाकी बचा पानी बेर के पेड़ में डाल देते थे। तो आखिरकार जब उन्होंने नहीं डाला तो प्रेत प्रत्यक्ष हुआ, और उसने कहा भाई पानी दो मुझको, तो पानी नहीं दोगे तो रोज़ पानी देते हो, आज क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसने कहा भाई ये बताओ, हम परेशान हैं अपने इष्ट को पाने के लिए, हमको हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? तो कहले क्या बात करते हो भाई, जहाँ तुम राम कथा कहते हो वहाँ सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, ये रोज का किस्सा है। तो उन्होंने कहा अच्छा। उस समय कहते हैं वो बांदा के पास कहीं चित्रकूट में कथा कह रहे थे। तो उन्होंने उस दिन गौर किया कि एक व्यक्ति सबसे पहले आया और सबसे आखिर में गया, और 2-3 दिन गौर किया, उसके बाद पकड़ लिया हनुमान जी को और कहा महाराज पहचान लिया हमने, आप हनुमान जी हैं, अब हमको आप भगवान से मिलवाइए। तो उन्होंने फिर उनको आगे रास्ता बताया कि देखो कल जब तुम चंदन घिसोगे तब भगवान राम आएंगे। और जब भगवान राम आए तो उस समय तुलसीदास जी इतना मगन थे कि वो कुछ ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। तब तुलसीदास जी ने कहते हैं कि वो हनुमान जी ने तोता बन के कहा, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। इससे ये जान पाए कि ये श्री राम है, और उन्होंने श्री राम के चरण पकड़ लिए और श्री राम को पा लिया, उनके दर्शन कर लिए। अब ये कथा कही जाती है। इसकी शुरुआत में कौन है? प्रेत। आप प्रेत से इतना भड़कते क्यों हैं? आप पॉजिटिव एंगल भी तो लीजिए उसका, पॉजिटिव भी तो एंगल पॉसिबल है उसका। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये प्रेत शापित योग या ये शापित योग किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। मैं वृष लग्न की चर्चा कर रहा हूं। आप इसको अगर चंद्रमा को सेंटर में रख के ऊपर ले जाएंगे, वहां भी वृष को रखेंगे, तो भी आपको लगभग ऐसे ही नतीजे प्राप्त होंगे। यानी वृष राशि वालों के लिए भी नतीजे, वृष राशि से मतलब अगर चंद्रमा को वृष लग्न में वृष में बैठाएं और उसको सेंटर में रखें। अब आगे बात करते हैं और चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। अब जब मिथुन राशि आ जाएगी तो ये चीज एक खाना और आगे आ गई, यानी 10th हाउस में ये योग बना, शापित योग। अब मिथुन राशि वालों के लिए जॉब कठिन हो गया। क्यों? अब देखो वृष लग्न में एक खूबी थी, इसके पहले जो हम बता रहे थे, वृष राशि वालों के लिए शनि भाग्येश भी है और दशमेश भी है। शनि अत्यंत शुभ स्थिति में, शुभ स्थिति एकादश स्थान पर योग बना रही थी, इसलिए वो शुभ भी था। मिथुन में जैसे ये घूमता है तो एक राशि पीछे 8वें में चली जाती है, भाग्य स्थान पर कुंभ राशि रह जाती है, और इसी कुंभ राशि में अभी वो जाने वाला है, राहु जाने वाला है।
तो स्थिति आपके जॉब में कुछ गड़बड़ सड़बड़ बनेगी। तो मिथुन राशि में दशम स्थान पर ये गोचर बनेगा, अष्टम स्थान पर उसकी पहली दृष्टि होगी, शुभ दृष्टि। सप्तम चतुर्थ स्थान पर सप्तम दृष्टि होगी, यानी भूमि, भवन, वाहन, माता के स्वास्थ्य का देखभाल करनी है, अपने वाहन की भी देखभाल करनी है, और भूमि इत्यादि लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी किस्म के झगड़े में न हो, और ज़मीन जायदाद लेने के पहले उसको ठीक से चेक कर लें। और आपके लग्न पर यानी शरीर पर भी इसकी दशम दृष्टि होगी, तो ये आपके शरीर में भी सुधार करेगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है, चूंकि मिथुन राशि में कुंभ लग्न भाग्य का है, भाग्य स्थान पर है, और अभी राहु निकलकर कुंभ में ही जाने वाला है, और शनिदेव दशम स्थान पर बड़े प्रसन्न होते हैं, कुंभ भी प्रसन्न है, वो राहु भी प्रसन्न है। तो इसलिए प्रसन्न स्थिति को देखते हुए लगता है कि आपके शरीर की ठोक बजाई होगी, यानी कि आपके शरीर को सही किया जाएगा। किसी प्राकृतिक चिकित्सा से आपको गुजरना पड़ेगा। समझा जाता है कि 18 मई 2025 को शाम 7:35 के पहले मिथुन राशि वाले किसी प्राकृतिक चिकित्सक से अपने शरीर की देखभाल कराएंगे, यानी फिजियोथेरेपी हो सकती है, प्राकृतिक चिकित्सा हो सकती है, आपके पंचकर्म हो सकते हैं, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ आपको मिल सकता है। तो ये थी चर्चा मिथुन राशि वालों की संक्षेप में। अभी हम आपके विस्तार में नहीं जा पाए हैं, अब समय के अभाव में शेष राशियों की चर्चा हम आपसे कल करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है गणेश जी का चमत्कारी मंदिर, जिसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता है यहाँ स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा, जिसके 2 नहीं अपितु 3 नेत्र हैं, और इसी वजह से इसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की दूसरी विशेषता है यहाँ प्रतिदिन आने वाले हजारों पत्र। यहाँ भक्त न सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में भगवान गणेश को पत्र लिखते हैं, बल्कि आसपास के इलाके में होने वाले किसी भी मांगलिक कार्य का पहला निमंत्रण भी भगवान विघ्न विनाशक को देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करते हैं और समस्याएं सुलझाते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, 12वीं तिथि। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज रात 10:56 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 1:01 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है, यह आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी कन्या को रामायण भेंट करें, रामचरितमानस, जिसको लोक भाषा में हम रामायण कहते हैं, रामचरितमानस भेंट करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।